conductivity, then insulator is known as semiconductor. एग्जाम्पल में लिख लेंगे सिलिकॉन तथा जर्मेनियम, ठीक है। सिलिकॉन और जर्मेनियम इसका अधिकतर आप देखेंगे चिप में इस्तेमाल होता है। चिप दिखने में कैसा लगता है, प्लास्टिक जैसा लगता है ना, लेकिन कहीं लगाते हैं डिवाइस में तो क्या करने लगता है, वर्क करने लगता है, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जाने लगती है, ठीक है, डेटा का ट्रांसफर करने लगता है। तो ये सब कंडीशनल होते हैं, कभी कभी चालकों जैसा बिहेव करते हैं, कभी कभी कुचालकों जैसा बिहेव करते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं सेमीकंडक्टर, अर्धचालक, ठीक है। तो क्या क्या हमने जाना, विद्युत धारा जाना, इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि किसी भी इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो होता है उसे हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। चालक, कुचालक और अर्धचालक तीनों हमने जान लिया। जिसके अंदर से धारा प्रवाहित हो जाए वो चालक है, जिसके अंदर से धारा प्रवाहित ना हो पाए वो कुचालक है, और जो कभी कभी धारा प्रवाहित कर दे कभी कभी धारा न प्रवाहित करे वो क्या है, वो अर्धचालक है, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे धारा या करंट। विद्युत धारा भी लिख सकते हैं पूरा पूरा। लिखेंगे धारा में, लिखिए करंट में आवेश प्रवाह की दर धारा कहलाती है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज नोन एज करंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट भी आप कह सकते हैं, कॉमन नेम है धारा करंट, ठीक है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट या इलेक्ट्रिक करंट, कुछ भी लिख सकते हैं। आवेश प्रवाह की दर धारा कहलाती है। लिखेंगे यदि किसी चालक में t सेकंड में, यदि किसी चालक में t सेकंड में q कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, if q coulomb charge is flowing for the t second, तब विद्युत धारा I बराबर क्या होगा, Q/T। यदि किसी चालक में t सेकंड में q कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो विद्युत धारा I बराबर होगा Q/T। If q coulomb charge is flowing for the t second, then electric current I is equal to Q/T। ये हो गया फॉर्मूला, डेफिनेशन हो गया। अब लिखेंगे इसका यूनिट, लिखेंगे इसका SI मात्रा, इट्स SI यूनिट इज, चार्ज का क्या होता है कूलॉम, समय का क्या होता है सेकेंड, कूलॉम पर सेकेंड, इट्स SI यूनिट इज कूलॉम पर सेकेंड आर एम्पियर। इसका SI मात्रा कूलॉम बटा सेकेंड या एम्पियर होता है। इसी कूलॉम पर सेकेंड को क्या बोलते हैं हम लोग, एम्पियर भी बोलते हैं।
क्लियर हो गया यहाँ तक। Q बराबर क्या होता है, N होता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग पर सेकेंड T इक्वल टू क्या हो गया, यही तो हो गया इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, यही तो है आवेश, ये आवेश का प्रवाह, ये कितना प्रवाह हो रहा है, नंबर है इसका। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो फॉर द T सेकेंड इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, वही है। लिखेंगे विद्युत धारा विद्युत धारा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत बहती है। विद्युत धारा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत बहती है। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितना तक क्लियर हो गया। लिखेंगे यह एक अदिश राशि है। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये कैसा राशि है, तो अदिश राशि है। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट पोटेंशियल डिफरेंस, ये तो हमने पहले ही बता दिया था, लेकिन लिख लीजिए V इक्वल टू W अपॉन Q। V इक्वल टू क्या है, W अपॉन Q। लिख लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर। मैंने इसका फॉर्मूला वगैरह सारा बहुत पहले बता दिया है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले पोर्शन में ही हमने इसका सारा जिक्र कर दिया। वही है द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ पॉइंट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, वही सेम कॉन्सेप्ट है। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, W अपॉन Q। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट। लिखेंगे, एक लाइन लिख लीजिए। यदि एक कूलाम आवेश को यदि एक कूलाम आवेश को प्रवाहित करने में यदि एक कूलाम आवेश को प्रवाहित करने में 1 जूल कार्य किया जाता है तो विभवांतर 1 वोल्ट होता है। इफ 1 जूल वर्क इज डन if 1 joule work is done for flowing the charge of 1 coulomb. If 1 joule work is done for flowing the charge of 1 coulomb, then potential difference will be 1 volt. तो विभवांतर 1 वोल्ट होता है। तो यानी 1 वोल्ट का आप डेफिनेशन देना चाहें तो भी दे सकते हैं। क्या होगा 1 वोल्ट, तो ये W अपॉन Q होता है। W का मान भी यदि 1 हो जाए, Q का मान भी यदि 1 हो जाए, तो V का मान क्या होगा, ये भी तो 1 ही हो जाएगा। 1 अपॉन 1 इक्वल टू 1। यानी 1 जूल वर्क करने में, यदि 1 जूल वर्क करना पड़ रहा है, क्या करने के लिए, 1 कूलाम आवेश को प्रवाहित करने के लिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना, वोल्ट कितना हो जाता है, विभवांतर 1 वोल्ट हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओम का नियम। लिखेंगे ओम्स लॉ। ओम का नियम यानी ओम्स लॉ। तो हमने पहले पढ़ा था V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है, यानी कि ये धारा का
मान यदि बढ़ेगा तो इसमें विभवांतर का मान भी बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक करंट का मान घटेगा तो इसमें विभवांतर का भी मान घटेगा। ठीक है, तो यानी कि विद्युत धारा के मान पर निर्भर करता है कौन, विभवांतर का मान। ठीक है, यानी V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, I है, यही बोलते हैं ओम के नियम। अब ये V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जोड़ते हैं R, इसी R को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। इसे किसने बनाया था, ओम ने बताया, इसलिए इसका मात्रक भी क्या होता है, इसका मात्रक भी ओम होता है। ठीक है, तो लिखेंगे ओम का नियम में सेम एज इट लिखिए। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, ब्रैकेट में लिख लीजिए ताप दाब आदि, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, ब्रैकेट में लिख लीजिए ताप दाब आदि में परिवर्तन न हो, में परिवर्तन न हो तो चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर, तो चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा चालक में बहने वाली धारा का अनुपात नियत होता है। इसे ओम का नियम कहते हैं। इफ द फिजिकल स्टेट, ब्रैकेट में लिख लीजिए टेम्परेचर प्रेशर एटसेट्रा ऑफ द कंडक्टर is not changed, then the ratio of potential difference and electric current is always constant. If the physical state, temperature, pressure of the conductor is not changed, then the ratio of potential difference and electric current is always constant. ठीक है, यदि कोई चालक है उसका टेम्परेचर न बढ़ाया जाए, उसका प्रेशर न बढ़ाया घटाया जाए, वो सब यदि सेम रहे तो क्या है, V इज इक्वल टू आर आई है, यानी V अपॉन I आपको हमेशा क्या मिलेगा, R मिलेगा। ये कांस्टेंट एक वैल्यू मिलेगी आपको। ठीक है, वही ये बता रहा है V अपॉन I बराबर क्या है, नियतांक है। लिख लीजिए V अपॉन I इज इक्वल टू कांस्टेंट। V अपॉन I इज इक्वल टू कांस्टेंट। नीचे से लिख लेंगे V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इज इक्वल टू RI। लिखिए जहां R V is directly proportional to I या V is equal to RI, जहां R एक नियतांक है, where R is a constant which is known as electric resistance,
जहां R एक नियतांक है जिसे चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं, where R is a constant which is known as electric resistance। चलिए इसके आगे से अभी कंटिन्यू करेंगे हम लोग, क्लास आपका ओवर होने वाला है। नेक्स्ट क्लास 10 बजे से होगी, वो भी मैं ही लूंगा, ठीक है। आज थोड़ा सा ये खिंचा जाए आपका इलेक्ट्रिक करंट भी, 2-3 दिन में इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, ठीक है। ओके सर। तो